हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पहली बार जो है वो सैटरडे की क्लास में जुड़ रहे हैं। आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि इस बार जो है हम लोग सैटरडे को भी क्लास लेंगे। हम लोगों को लास्ट में जो है वो हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, इस वजह से हम लोग जो है वो सैटरडे की क्लास को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी साथी जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। तो एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में 10 क्लास हो चुकी हैं और 10 क्लास में केवल हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं कराया है, हमने उसमें सिंप्लीफिकेशन में 4-5 क्लास ली हैं। फिर हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर और क्यूब हम लोगों ने पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस की तरफ चले हैं, घातांक और करनी की तरफ चले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लगता है कि अब आप क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करो और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो आप लोग सरलीकरण में कर लोगे, इन चैप्टर्स में कर लोगे, उतना ही मेरे भाई आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है? तो आप लोगों को बहुत मेहनत से जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इसमें प्रैक्टिस करनी है। यकीन मानना, एक शानदार रेस्पॉन्स आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा। ठीक है भाई? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि कैसे हम दी हुई भिन्न में से पहचान करते हैं कि सबसे छोटी भिन्न जो है वो कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न जो है वो कौन सी है मेरे भाई, हम कैसे पहचान करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे प्यारे दोस्त हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर मैं क्रॉस करके करता हूं तो मेरे भाई 18 चिक्का कितने होते हैं? 108 होते हैं। और अगर यहां देखूं 11 तिया 33 को 3 हासिल लगे 3, 11 एकम 11, 3 14। छोटा कौन है? ये वाला, तो इसको काट दो। अब मेरे भाई इसमें कंपेयर करो, 22 छिक्का 132 होते हैं और 11 की गुणा 15 में करेंगे, 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 एकम 11, 5 16। छोटा कौन है? ये वाला, इसको काट दो। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 36 छिक्का 216 होते हैं और 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 एकम 11 और 9 20 हो जाएगा। छोटा कौन है? ये वाला, तो इसको काट दो मेरे भाई। अब यहां देखिए, इसमें 19 छिक्का 114 होते हैं, 19 छिक्का 114 होते हैं और 36 पंजे 180 होते हैं। छोटा कौन है? ये वाला, तो इसको काट दो। यानी सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा मेरे भाई 19/36 हो जाएगा। सबसे छोटा जो है वो 19/36 हो जाएगा। आपका पता ही नहीं चल रहा है कि आप कौन सा जवाब दे रहे हैं। आपका पता ही नहीं चल रहा है कि आप कौन सा जवाब दे रहे हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप लोग जो है इन्हें छोटा कर करके आप लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से छोटा निकालना है, तो छोटी वाली वैल्यू ही आपको देखनी पड़ेगी और मेरे भाई बड़ी वैल्यू को आप लोगों को काटना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड ना तब फेल हो जाता है जब चीजों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूछ लिया जाए। आरोही क्रम अवरोही क्रम में पूछेगा तो मेरे भाई हम अलग अलग हमें कई बार क्रॉस मेथड लगाना होगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। आपको क्रॉस मेथड करना होता है, 6 की गुणा 18 में करते हैं 108 आता है, 11 की गुणा 13 में करते हैं 143 आता है। मैंने कहा है कि सबसे छोटा बताना है, तो अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ये छोटा है, तो बड़े की हमें जरूरत नहीं है, यानी इस साइड वाला हमें काटना पड़ेगा, तो इस साइड वाला हमने काट दिया। मेरे प्यारे दोस्त, फिर 6 की गुणा 22 में करी 132 आया, 11 की गुणा 15 में करेंगे, 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 165 आएगा। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है मेरे भाई, तो हमें चाहिए छोटा मेरे भाई, तो बड़े को हमें काटना होगा, तो इस वैल्यू को हमें काटना होगा। फिर से 6 की गुणा 36 में करेंगे 216 आएगा और 11 निम्मा 99 को 9 हासिल लगे 9, 11 एकम 11 और 9 20 हो जाएगा। अगर इन दोनों में देखूं बड़ा छोटा कौन है? ये है, तो इसको काटना पड़ेगा। की बार इस साइड वाला काटना है, तो इसको काट दो। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लो, 19 छिक्का 114 होते हैं, 36 पंजे 180 होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई छोटा कौन है, तो ये वाला इस वाले को काटना पड़ेगा।
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 19/36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जब ये आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसे डिवाइड करके देखने का। सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे भाई उसे डिवाइड करके देख लेने का। ठीक है, तो अगर मुझे यहां दिया हुआ है तो डिवाइड करिएगा, 6 से डिवाइड करिए मेरे भाई। तो आप कहेंगे 6 अट्ठे 48 होता है, 2 बचेगा, 6 तिया 18 होता है। 7 से डिवाइड करिएगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 80 को 9 से डिवाइड करिए, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा। 14 को 3 से डिवाइड करिए, 14 दूनी 28 होगा, 14 दूनी 28 होगा, 2 बचेगा, 14 एकम 14 हो जाएगा। तो उसने पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिखी जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या, ये वाली, तो सबसे बड़ी 8/9 आएगी। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, फिर 5/6 आएगी। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, 3/7 आएगी। और फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, वो 3/14 आएगी। या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे जी इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हम लोगों ने क्रॉस मेथड को भी जाना। क्रॉस मेथड हर जगह नहीं लग पाता, लग जाता है लेकिन क्वेश्चन को लेंदी बना देता है। लेंदी बनाने का कारण क्या होता है, कारण होता है मेरे भाई बार बार हमें फिर क्रॉस मेथड लगाना पड़ता है जब हमसे अवरोही क्रम या आरोही क्रम पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या कौन सी दी हुई है, पहली परिमेय संख्या ये दी गई है -4/9। दूसरी परिमेय संख्या -7/8 दी गई है, 18 दी गई है। तीसरी परिमेय संख्या -5/6 दी गई है। और चौथी परिमेय संख्या जो है वो -2/3 दी गई है। आरोही क्रम में रखा जाए, आरोही क्रम में रखा जाना है, आरोही क्रम में रखा जाना है मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखा जाना है। आरोही क्रम कौन सा क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में जब हम लोग रखते हैं तो उसे आरोही क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, आप कहेंगे उसे आरोही क्रम कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं मैंने डिवाइड किया तो आपने कहा 9 चौक 36 होगा, 4 बचेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। 18 से काटा 70 हो गया, 18 तिया 54 होगा, 54 हो जाएगा तो 16 बचेगा, 160 हो जाएगा। तो 18 अट्ठे 144 होता है। यहां देखेंगे तो ये 50 होगा, 6 अट्ठे 48 होगा, 2 बचेंगे, 6 तिया 18 होगा। आपने कहा 0.20, 3 छिंग 18 होगा, 3 छिंग 18 होगा। अब ये सारी वैल्यूज जो आई हैं वो माइनस में आई हैं, और माइनस में जो वैल्यूज बड़ी दिखती है वो सबसे छोटी होती है। माइनस में जो वैल्यूज बड़ी दिखती है वो सबसे छोटी होती है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, पहले सबसे छोटा लिखना है, पहले सबसे छोटा लिखना है। अरे सर क्वेश्चन में डिफरेंट है, क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, माइनस का 4/9 है, माइनस का 7/18 है, माइनस का 5/6 है, माइनस का 2/3 है। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले सबसे छोटी संख्या, पहले सबसे छोटी तो जो माइनस में सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी, फिर उससे बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी। और अगर मैं सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या -7/18 हो जाएगी। जो माइनस में सबसे छोटी होती है, जो माइनस में सबसे छोटी होती है वही संख्या सबसे बड़ी होती है, जो माइनस में सबसे बड़ी होती है वही संख्या सबसे छोटी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी वो आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले रखी जाने वाली संख्या वो -5/6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नीचे माइनस करो या ऊपर माइनस करो फर्क इस बात से नहीं पड़ता।
फर्क इस बात से मेरे प्यारे दोस्त नहीं पड़ता। ठीक है जी, आगे बढ़े थोड़ा सा। मेरे भाई रूट में आपको बहुत वैल्यूज दे दी जाती हैं कि रूट में आपको दी हुई है ना। फटाफट बताइए। महारती और जीएस सुधा दोनों बुक में बेस्ट कंटेंट बट पेज अलग अलग है, थोड़ा बाइंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका ना मतलब काफ़ी अच्छे से मैंने उसे टाइट भी किया है। जो प्रिंटिंग वाले हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से मैंने टाइट भी किया है। ठीक है भैया, बहुत भरोसा है, जल्दी जल्दी डेट आने के बाद ख़त्म ना करना कोर्स, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। अब बताइए मैं क्या करूं है? सुबह सुबह तुम जो है ऐसे कर देते हो। अब आप थोड़ा सा सोचो, ये मेरा फर्ज है कराने का। मैं कोई आप पर बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं सैटरडे के दिन आपका ऑफ होता है और मैं 60 किलोमीटर दूर से आया हूँ केवल इस क्लास को लेने के लिए मेरे भाई। और आप कह रहे हैं जी जल्दी जल्दी के चक्कर में इसे करना मत। एक तरफ आप कहते हैं जी आप सैटरडे में भी क्लास लिया करो, एक तरफ आप कहते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में आप करना मत। अभी जल्दी तो करा ही नहीं रहा हूँ मेरे भाई, जल्दी तो करा ही नहीं रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी अपने अंदर आपको लानी होगी। और मैच्योरिटी नहीं लाओगे तो चलो यहाँ तो काम चल जाएगा, इस बैच में कोई देखने को नहीं बैठा है कि आप कितने मैच्योर हो कितने नहीं। लेकिन जीवन जीने के लिए मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब जीवन में कब आपका खेल बना दिया जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाइए, होशियार बनिए, थोड़ा सा चालाकी लाइए अपने अंदर, मैच्योरिटी लाइए। और थोड़ा सा मतलब अपने आप को अपने आप में ग्रोथ लाइए, है ना। पागलों जैसी हरकतें नहीं करनी है ना, पागलों जैसे कमेंट करने हैं भाई साहब। मतलब अगर नजर, वो सुना है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी अगर अपने आपने ढील दी मेरे भाई, कब आपका खेल बना दिया जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हों, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हों तो उसका करने का तरीका क्या होता है? करने का तरीका ये होता है मेरे भाई कि आप देखिए इन सब का योग कितना बैठ रहा है। तो आपने कहा 5 और 4 9 बैठ रहा है, 7 और 2 9 बैठ रहा है, यहाँ देखा 6 और 3 9 बैठ रहा है। सबका योग बराबर बैठ रहा है, सबका योग जो है वो बराबर बैठ रहा है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि सबका योग जो है वो बराबर बैठ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त इनका स्क्वायर करके देखिए एक बार। जब आप इनका स्क्वायर करेंगे, जब आप इनका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे साथी, तो आपको एक बात नजर आएगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सबका बराबर रहेगा। मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा 2ab पर, यानी कि 2b सब में कॉमन है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वही मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या होगी। दोबारा से सुनिए, आप लोगों के सामने ये संख्या दी हुई थी, मुझे नहीं पता है कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। मैंने एक बार देखा कि 5 और 4 9 बैठ रहा है, यहां भी मैंने देखा, यहां भी मैंने देखा बच्चे, हाँ यहां भी मैंने देखा 7 और 2 9 बैठ रहा है, यहां भी देखा 6 और 3 9 बैठ रहा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, क्या हो रहा है यार, और कितनी पास होगा। चलिए एक बार देखिए भाई, अब सब कुछ ठीक आ रहा है, अब सब कुछ ठीक आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इन सब का योग बराबर आता है तो आप स्क्वायर करिएगा तीनों वैल्यूज का, जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां खोला तो a स्क्वायर 5 आएगा, b स्क्वायर 4 आएगा, 5 और 4 9 होगा, 7 और 2 9 होगा, 6 और 3 9 होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो बराबर आ रही है, प्लस 2ab होता है फॉर्मूले में, प्लस 2ab होता है फॉर्मूले में, 2b सब में समान है। यानी अब डिपेंड करेगा इनके प्रोडक्ट पे, अब डिपेंड करेगा इनके प्रोडक्ट पे। इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? इसका प्रोडक्ट 20 आ रहा है। इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? इसका प्रोडक्ट 14 आ रहा है। इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? इसका प्रोडक्ट 18 आ रहा है।
तो अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसका आ रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ये आ रहा है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मान, सबसे बड़ी √5 प्लस √4 है और सबसे छोटी √7 प्लस √2 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर इन तीनों में देखा जाएगा कि सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा √5 प्लस √4 है और सबसे छोटा जो है वो √7 प्लस √2 आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए, अगर चीजें माइनस में आप लोगों को दी हुई हैं, बात को थोड़ा सा समझिए, अगर चीजें माइनस में आप लोगों को दी हुई हैं तो फिर हमें फिर भी प्रोडक्ट देखना होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर चीजें हमें माइनस में दी हुई हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इनका स्क्वायर करिएगा, एक बार इसका स्क्वायर खोलिएगा, इसका भी स्क्वायर करिएगा। इन तीनों का डिफरेंस, चारों का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइएगा, जब भी चीजें डिफरेंस में आप लोगों को दी हो, अभी तो हमने पीछे क्या किया, अभी तो हम लोगों ने पीछे प्लस में चीजें की, प्लस में चीजें देखी तो सबका योग जो है वो बराबर आ रहा था, हमने क्वेश्चन को देख लिया। अगर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई अगर चीजें डिफरेंस में दी गई हो तो आप इसका रेसिप्रोकल करिए, आप इसका रेसिप्रोकल करिए मेरे भाई, आप इन संख्याओं का रेसिप्रोकल करिए। इसे निकालिए मेरे भाई, ऐसे निकालिए, √5 माइनस √3 हो जाएगा, √5 माइनस √3 हो जाएगा, 1/√9 माइनस √7 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करा मेरे भाई, रेसिप्रोकल करा और यहां देखा तो 1/√11 माइनस √9 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसका रेशनलाइजेशन करिएगा। रेशनलाइजेशन ये कहता है कि आप साइन चेंज करके ऊपर गुणा भाग कर दीजिए। आपने कहा साइन चेंज करके गुणा भाग करनी है, साइन चेंज करके गुणा भाग करनी है तो √7 प्लस √5 हो जाएगा। यहां भी √7 प्लस √5 हो जाएगा या नहीं? यहां देखेंगे, यहां √5 प्लस √3 है, यहां भी √5 प्लस √3 हो जाएगा। अभी मैं इसका एक जनरल फॉर्म बता दूंगा, एक बार मेथड सीख लो बस। √9 प्लस √7 है, √9 प्लस √7 है, तो यहां देखेंगे मेरे भाई √9 प्लस √7 है, यहां भी √9 प्लस √7 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त √11 प्लस √9 है और यहां इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √11 प्लस √9 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से देखूं तो आप ये कहेंगे √7 प्लस √5, नीचे क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 2 आएगा। क्या सबके बटे में 2 आ जाएगा? अगर आप देखेंगे तो सबके बटे में 2 आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी सबके बटे में 2 आ जाएगा। सबके बटे में 2 आ जाएगा तो आप कहेंगे जी सबके बटे में 2 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जब डिनोमिनेटर समान होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। हां, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब बताइए मुझे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे भाई? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें डिफरेंस बराबर आ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? जल्दी से बताइए मेरे भाई, स्क्वायर करके देख लें क्या? तो 7 प्लस 5 12 प्लस 2√35 आएगा, 8 प्लस 2√15 आएगा, 16 प्लस 2√63 आएगा और यहां देखेंगे 20 प्लस 2 कितना आएगा? 20 प्लस 2√99 आएगा। तो मेरे दोस्त क्या सबसे बड़ी यहां ये हो जाएगी स्क्वायर करने पर?
क्या सबसे बड़ी संख्या जो है वो ये हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त स्क्वायर करने पर? तो उसने सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर रूट में कभी वैल्यूज दी हो, रूट में कभी वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हो, तो मेरे प्यारे साथी आप लोग जो है रूट के दो तरीके होते हैं। अगर प्लस में वैल्यूज दी हुई हैं, प्लस में वैल्यूज दी हुई हैं तो डायरेक्ट स्क्वायर करके देख लीजिए मेरे भाई, और अगर माइनस में वैल्यूज दी हुई हैं तो इसका रेशनलाइजेशन करके आप लोगों को देख लेना है। रेशनलाइजेशन करके जो है वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त देख लेना है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। अब ये सब बवाल हमें करने की आवश्यकता नहीं थी, ये सब बवाल करने की हमें आवश्यकता नहीं थी। अगर माइनस में चीजें हैं तो बस एक बार जोड़ के देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूले में। मेरे भाई घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर, इसलिए मैंने चीजें प्लस में बनाने की कोशिश की है, प्लस में बनाने की इसलिए कोशिश की है मेरे भाई। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, जुड़ के जो सबसे ज्यादा आएगा, जुड़ के जो सबसे ज्यादा आएगा वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो। ठीक है, नहीं इतना लंबा मेथड ये करना थोड़ी ना है, इतना लंबा मेथड करना थोड़ी, ये तो मैंने प्रोसेस बताया है। अगर आप इसी का स्क्वायर खोलोगे, देखो दिक्कत कहां आ रही होती है इस मेथड में। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी इसका स्क्वायर कर दो, तो आपने कहा जी 7 और 5 12 हो जाएंगे, माइनस 2√35 हो जाएगा। आपको नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, आपको नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई। तो आप लोग क्या करिए, जब डिफरेंस बराबर हो तो इनके साइन चेंज करके लिख दीजिए। इसका साइन चेंज करके लिखोगे ये हो जाएगा, इसका साइन चेंज करके लिखोगे ये हो जाएगा, इसका साइन चेंज करके लिखोगे डायरेक्ट ये हो जाएगा, और इसका साइन चेंज करके लिखोगे डायरेक्ट ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करके देख लीजिए मेरे भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है। हर समान आएगा, ऐसे केस में हर समान आएगा, डिनोमिनेटर इक्वल आएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़ जाए मेरे भाई, बोलो। सर नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एट कंपाउंड, भाई नेक्स्ट टॉपिक बाद की चीज है, फटाफट बताइए। क्या कंफ्यूजन हो रही है, आप मुझे बताओ तो सही, कंफ्यूजन क्या हो रही है? आप मुझे बताओ तो सही, कंफ्यूजन क्या हो रही है मेरे भाई? क्या कंफ्यूजन हो रही है? √7 माइनस √5, देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 2 का। डिफरेंस यहां कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 2 का। डिफरेंस यहां कितने का आ रहा है? 2 का। यहां आ रहा है डिफरेंस 2 का। अभी तक हमने समेशन वाला किया, इसे चला देना। अभी तक हमने सम वाला किया, उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी, स्क्वायर हमें डायरेक्ट करना है। जब भी डिफरेंस में चीजें दी हो तो उसका रेसिप्रोकल करिए, रेसिप्रोकल करके रेशनलाइजेशन करिए। आपके सामने संख्या बन चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए किसका जोड़ ज्यादा बैठ रहा है, किसका जोड़ ज्यादा बैठ रहा है? अच्छा गलत, हाँ गलत लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, हमने गलत लिख दिया। यहां देखिए ध्यान से समझिए,
जिसका जोड़ ज्यादा बैठ रहा है, उल्टा करने पर जिसका जोड़ ज्यादा बैठ रहा है वो संख्या सबसे छोटी होती है। ध्यान से सुनिए, उल्टा करने पर, क्योंकि हमने यहां संख्याओं को उल्टा किया है, उल्टा करने पर जिसका योग ज्यादा बैठ रहा है वो संख्या सबसे छोटी होती है। उल्टा करने पर जिसका योग सबसे कम बैठ रहा है, यहां देखिए सबसे कम इसका योग बैठ रहा है, तो ये संख्या जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ये संख्या जो है वो मेरे प्यारे दोस्त सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात को समझिए। यहां थोड़ा सा हमने उल्टा किया है। अगर चीजें डिफरेंस में दी गई हैं तो डिफरेंस में मेरे भाई रेसिप्रोकल, यहां रेसिप्रोकल किया है, उल्टा किया है। उल्टा करने की वजह से जिसका योग जो है वो सबसे कम बैठ रहा है वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहां हमने उल्टा किया है। ठीक है, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, पहले वाले में डायरेक्ट स्क्वायर करके देखना, जिसकी मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा आ जाएगी, अगर जोड़ के बराबर आ रहा है, जिसकी मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा आ जाएगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बताइए फटाफट। बेटा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है, आप समझने की कोशिश करो इस चीज को, शांति बनाओ, कमेंट मत करो, शांति बनाओ। हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए, एक हमने प्लस वाला किया, एक हमने माइनस वाला किया। प्लस वाले में कुछ सोचने की आवश्यकता हम लोगों को होती नहीं है। अगर दोनों को जोड़ के बराबर आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त मेथड ये कहता है स्क्वायर करके देख लो, जिसका स्क्वायर ज्यादा आएगा वो संख्या बड़ी होगी मेरे भाई। तो स्क्वायर करने में भी सारी चीजें सेम आएंगी, तो मेरे भाई बस इनका प्रोडक्ट कर लो। 5 चौक 20, इसका प्रोडक्ट 20 आया, 7 दूनी 14, इसका प्रोडक्ट 14 आया, 6 तिया 18, इसका प्रोडक्ट 18 आया। तो सबसे बड़ी संख्या जिसका प्रोडक्ट ज्यादा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर माइनस में चीजें आ जाएं, तो ये मैंने मेथड आपके सामने बताया है, ऐसा होता है। माइनस में चीजें आ जाएं और डिफरेंस बराबर हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल करने के बाद उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। जिनका योग सबसे ज्यादा आता है वो सबसे छोटी संख्या होती है, जिनका योग सबसे कम आता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब आप ऐसे याद रखेंगे, इस मेथड को आप लोगों को भूल जाना है। अगर डिफरेंस जो है, ध्यान से सुनना, अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है, डिफरेंस बराबर आ रहा है तो इनका योग कर लेंगे। 7 और 5 12, 5 और 3 8, 9 और 7 16, 11 और 9 20। सबसे बड़ी संख्या जिसका योग सबसे कम वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेथड छोड़िए, आप बस इस डायरेक्ट कंक्लूजन को याद कर लीजिए। ठीक है, यहां बताइए। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ये लिखा है √11 बड़ा है, √11 प्लस √7, √10 प्लस √8। अच्छा मुझे ये बताइए दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? तो आपने कहा 11 और 7 18 बैठ रहा है। यहां दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 10 और 8 18 बैठ रहा है, योग बराबर बैठ रहा है। जब योग बराबर बैठता है, जब योग बराबर बैठता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर योग बराबर बैठ रहा है तो इनका प्रोडक्ट पे चीजें डिपेंड करेंगी। 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। यहां 10 अट्ठे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 77 बड़ा है या 80? 80 बड़ा है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। यहां देखेंगे 17 और 11 28 होता है, 15 और 13 28 होता है। चीजें प्लस वाली है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 11 सत्ते 77 को 7 हासिल लगे 7, 11 एकम 11 और 7 18 हो जाएगा। 13 पंजे 65 को 5 हासिल लगे 6, 13 एकम 13 6 19 हो जाएगा। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो दोनों बातें ठीक हैं, दोनों बातें ठीक हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बातें ठीक हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 109, जब पावर के रूप में आप लोगों को दिए हो, मैं आपको पहले बता चुका हूं मेरे भाई, अगर चीजें प्लस में दी हुई हैं और उनको जोड़ के सेम आ रहा है तो मेरे भाई बस गुणा करके देख लेंगे, जिसकी गुणा बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी।
अगर नेगेटिव आ रही है, बीच में माइनस दिया हुआ है, उनका डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो चीजों को जोड़ के देख लेंगे, जिसका जोड़ ज्यादा होगा वही संख्या जो है सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, बताइए इस केस में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या इसका मतलब यह होता है, अगर इस घुंडी के अंदर 3 लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब पावर 1/3 होता है? आपने कहा बिल्कुल ठीक होता है। इसका मतलब क्या पावर 1/2 होता है? आपने कहा जी बिल्कुल यही बात है। क्या इसका मतलब जो होता है वो 64 की पावर 1/6 होता है? आपने कहा जी बिल्कुल होता है। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी ऐसे पावर के रूप में दिए हुए हों तो आपको क्या करना है, आपको इनके एलसीएम से गुणा कर देनी है। अगर मैं आपसे ये कहूं 3, 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां कर दो और 6 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां कर दो। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 से काटिए 2 बार कटेगा, 2 से काटिएगा 3 बार कटेगा और 6 से काटिएगा 1 बार कटेगा। अगर मैं कहूं 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी ये सभी जो हैं वो बराबर दिए हुए हैं। ये सभी जो हैं वो क्या दिए हुए हैं मेरे भाई? ये सभी जो है वो बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको पावर के रूप में न देके इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, अगर आपको पावर के रूप में न देके इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, मतलब करनी के रूप में न देके पावर के रूप में क्वेश्चन दे दे, तो कैसे करेंगे मेरे भाई? फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। डिफरेंस बराबर नहीं हो तब मेरे भाई अप्रोक्सीमेशन में जाना पड़ेगा। तब अप्रोक्सीमेशन, मान लो 10 बैठ रहा है तो उसका जो वर्गमूल होगा 3 पॉइंट कुछ होगा, तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन में चीजों को देखना पड़ेगा, ऐसे अप्रोक्सीमेशन में चीजों को देखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मैं छोटा सा आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। यहां एक संख्या दी हुई थी 2, 3, 4। अगर आप कमेंट करना बंद करेंगे तो एक एक चीज दिमाग में आएगी। ये 3 संख्या आपके सामने दी हुई थी, 2, 3, 4। मैंने आपसे पूछा सबसे बड़ी कौन सी है? आपने कहा सबसे बड़ी 4 है। मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल करिए, आपने कहा इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा। हो जाएगा क्या जब हमने उल्टा किया? मेरे प्यारे दोस्त, जब न्यूमरेटर सेम होता है, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है। अच्छा, आप इन्हें डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.5 आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ये तो 0.5 आ गया, ये कितना आ जाएगा? 0.3 करके आएगा। और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 होगा, 0.25 आएगा। यानी जो संख्या सबसे बड़ी थी वो रेसिप्रोकल के बाद सबसे छोटी बन गई। यही चीज तो है, जो संख्या सबसे बड़ी थी वही रेसिप्रोकल के बाद सबसे छोटी बन गई। जो संख्या सबसे छोटी थी वही रेसिप्रोकल के बाद सबसे बड़ी बन गई। आप इस चीज से समझिए, जो संख्या सबसे बड़ी थी रेसिप्रोकल के बाद वो संख्या सबसे छोटी हो गई, और जो संख्या सबसे छोटी थी वही संख्या रेसिप्रोकल के बाद सबसे बड़ी बन गई। अगर मुझे ये संख्याएं दी हुई थी, अगर मुझे ये संख्याएं दी हुई थी तो मैंने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल में सबसे बड़ी संख्या ये आ रही है, तो यही संख्या ओरिजिनल में सबसे छोटी होगी। रेसिप्रोकल के बाद ये संख्या सबसे छोटी आ रही है तो ओरिजिनल में ये संख्या सबसे बड़ी होगी। ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। आपको डायरेक्ट कंक्लूड ये करना है कि आपको जब भी नेगेटिव में बीच में दिया हुआ हो, डिफरेंस बराबर हो, तो बस आपको जोड़ के देख लेना है, जिसका योग सबसे कम आएगा वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। फाइनल मैं बता चुका हूं, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्लस में भी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं कि प्लस में अगर योग बराबर आ रहा है,
अगर योग बराबर आ रहा है तो फिर केवल उनका मल्टीप्लीकेशन देख लेंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन जिसका ज्यादा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। जैसे यहां दिया हुआ है 3 की पावर 50 दिया हुआ है, 4 की पावर 40 दिया हुआ है, 5 की पावर 30 दिया हुआ है, 6 की पावर 20 आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले आप बेटा डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो अप्रोक्सीमेशन पे जाना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन पे कैसे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन में अभी आगे कराऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन में आप इनका एचसीएफ लीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे इन चारों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 10 है। अगर 10 यहां लिख दिया तो पावर यहां 5 लिखनी पड़ेगी। अगर 4 की पावर 10 यहां लिख दिया तो पावर यहां कितनी लिखनी पड़ेगी, 4 लिखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा। अगर मैं यहां से पूछूं, अगर मैं यहां से पूछूं 10 यहां लिख दिया, 5 की पावर 3, पावर यहां 10 लिखनी पड़ेगी। नहीं, एक काम करिए ना, यहां लिख दीजिए इसको पावर 10, इनका एचसीएफ 10 आ रहा है तो यहां 3 की पावर 5 उसकी पावर 10, 4 की पावर 4 उसकी पावर 10 लिख दीजिए, 5 की पावर 3 उसकी पावर 10 लिख दीजिए, और 6 की पावर 2 उसकी पावर 10 लिख दीजिए। सबसे पहले इन पावर्स का एचसीएफ आप लोगों को लेना है। 50, 40, 30 और 20 को काटने वाली संख्या 10 होती है। आपने क्या लिखा, 3 की पावर 5 यहां लिख दिया, 10 पावर बाहर, 5 दाई 50 होता है। 4 की पावर 4 अंदर लिख दिया, पावर 10 बाहर लिख दिया, 10 चौक 40 होता है। 5 की पावर 3 अंदर लिख दिया, 10 बाहर लिख दिया, 10 तिया 30 होता है। 6 की पावर 2 पावर में लगा दिया, 10 बाहर लिख दिया, 10 दूनी 20 होता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं 3 की पावर 5 होता क्या है, 243 होता है। 243 की पावर 10 दी हुई है। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 होता है, इसकी पावर 10 दी हुई है। 5 की पावर 3 125 दी हुई है, और यहां दिया हुआ है 6 की पावर 2 36 की पावर 10 दी हुई है, या सबकी पावर 10 दी हुई है। अगर सबकी पावर 10 दी हुई है तो ये देख लो कौन सी संख्या सबसे बड़ी आ रही है। तो आप कहेंगे 256 सबसे बड़ी है, तो यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। और कौन सी संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, तो यही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 4 की पावर 40 होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ, सिंप्लीफिकेशन ही चलता रहेगा मेरे भाई, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी 1-2 दिन बाद आना, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, कोई सा और चैप्टर करना है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ऐसे केस में बस आपको जो है उसका एचसीएफ ले देना है, वो बड़ी से बड़ी पावर ले देनी है जो इन चारों को डिवाइड कर दे, उस पावर के रूप में हमें तोड़ लेना है मेरे भाई। या फिर एक काम करिए, कुछ भी मत करिए। आपने देखा कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, 50, 40, 30 और 20 का एचसीएफ 10 आएगा। 10 से इसे काट दीजिए 5 बार, 10 से इसे काट दीजिए 4 बार, 10 से इसे काट दीजिए 3 बार, 10 से इसे काट दीजिए 2 बार। कट गया क्या? 3 की पावर 5 क्या होता है, 243 होता है। 4 की पावर 4 क्या होता है, 256 होता है। 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। और 6 की पावर 2 क्या होता है, 36 होता है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ये संख्या सबसे बड़ी है तो दूसरी वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। ये डिटेल में मैंने चीजें बताई थी कि होता ऐसे है, पर आप इसके डायरेक्ट एचसीएफ से आप लोग जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सीजीएल मेंस में आप लोगों से पूछा है 2022 में। ये सीजीएल मेंस में आप लोगों से पूछा है 2022 में। बताइए फटाफट बताइए। देखिए, उसने पूछा है दिया गया कौन सा मान इससे अधिक है। अच्छा, इससे अधिक देखना है। ये क्या लिखा हुआ है, 12 की पावर 1/3 देखना है। इससे अधिक देखना है कि इससे अधिक कौन है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि इससे अधिक कौन है मेरे भाई।
सबसे पहले मैं इसे देखता हूं तो ये क्या होगा, 121 की पावर 1/6 हो जाएगा। अगर 3 और 6 का एलसीएम देखूं तो 6 होता है मेरे प्यारे दोस्त। 6 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां, 3 से काटा 2 बार कटा, 6 से काटा 6 बार, 12 की पावर 2 हो जाएगा 144। और ये कितना लिखा है, 121 लिखा है। तो क्या इससे अधिक है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर यहां देखें, मैंने कहा 12 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, क्या इससे ये अधिक दिया हुआ है, 33,214 की पावर 1/12 दिया हुआ है, 1/12 दिया हुआ है क्या? अगर मैं यहां देखूं बेटा, 3 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 की गुणा यहां, 12 की गुणा यहां, कट जाएगा, 3 चौक 12, 12 की पावर 4 क्या होता है, 12 की पावर 3 1728 होता है। और पावर 4 करनी है तो इसमें 12 की गुणा करनी पड़ेगी, 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 33 को 3 हासिल 3, 12 सत्ते 84 और 3 87 को 7 हासिल 8। क्या मेरी तरफ से 20,736 आ रहा है? आपने कहा बिल्कुल आ रहा है। क्या 20,736 से बड़ा है 33,214? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये संख्या जो है, ये संख्या जो है वो मेरे भाई इससे बड़ी हो जाएगी, ये संख्या जो है इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 में स्क्वायर पूरा खुलने पर सी सही आ रहा है। खोल दो भैया स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab, दोनों की गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 और 2 9 हो जाएगा, प्लस 2ab 7 दूनी 14 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab 6 18 हो जाएगा। ये सब में है, ये भी सब में है, डिपेंड किस पे करेगा, इन तीनों पे करेगा। रूट 20 की वैल्यू ज्यादा होती है या रूट 14 की या रूट 18 की? रूट 20 की वैल्यू ज्यादा होती है। सबसे बड़ा रूट 5 प्लस रूट 4 हो जाएगा, सबसे छोटा जो है वो ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला रूट 7 प्लस रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं आप खोलते कैसे हो। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर ऑप्शन को मेरे भाई चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो चारों ऑप्शन में से आपसे पूछना चाह रहा है कि इससे बड़े चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो आपको चारों ऑप्शन के साथ इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो इससे बड़ा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इससे बड़ा है। अच्छा, अगले दो को भी मैं एक बार चेक करके बता देता हूं आपको। आपको ये देखना है, ये दिखा हुआ है 12 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। तीसरे के साथ कंपेयर करते हैं, 60 की पावर 1/5 लिखा हुआ है बच्चे। अगर मैं यहां देखूं तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 15 हो गया, और यहां 15 से करेंगे ये हो जाएगा मेरे भाई। आपने कहा 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो 12 की पावर 4 कितना आया था? 20,736 आया था। लेकिन यहां है 12 की पावर 5, तो एक और 12 की गुणा करेंगे, कर देंगे क्या? अगर मैं यहां देखूं तो 60 की पावर 3, 6 छंग 36 छिक्का 216, ये केवल 2,16,000 आ रहा है। भाई 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, और एक 0 का क्यूब करेंगे तो 3 0 आ जाएगा। और यहां देखेंगे 12 छिंग 72 को 2 हासिल लगे 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43 को 3 हासिल लगे 4, 12 सत्ते 84, 4 88 को 8 हासिल लगे 8, 12 0 0 और 8, 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्या इससे ये बड़ी संख्या आ रही है? नहीं आ रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त हम इसे कंपेयर करके देख लेंगे, ऐसे ही इसे करके कंपेयर करके देख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? सब इससे बड़ा हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिपलेट का ध्यान है। बेटा इसका कोई दूसरा मेथड कैसे हो सकता है? उसने कहा इन चारों ऑप्शन में कंपेयर करके बताओ कि कौन सा बड़ा होगा। तो आपको चारों ऑप्शन को देखना होगा या नहीं। आपने पहले ऑप्शन को देखा, पहला ऑप्शन नहीं था बड़ा इससे। आपने दूसरे ऑप्शन को देखा, दूसरा ऑप्शन इससे बड़ा था। तो मेरे भाई यही इसका जवाब हो जाएगा, आगे के दो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि अगर यही ऑप्शन चौथे पे होता तो आप
आपको चौथे तक जाना होता, क्योंकि आपको इन चारों में से ही देखना है कौन बड़ा है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 112, जल्दी से बताइए बेटा, एक क्लास और होगी इसकी, है ना, कुछ चीजें रह गई हैं अभी। मेरे भाई आपने कहा एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ट्रिपलेट बता देता हूं कि ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट हम उन वैल्यूज को कहते हैं, ट्रिपलेट हम उन वैल्यूज को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, या जो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम यह कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होगा, इस साइड का स्क्वायर 169 आ गया, वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। तो ये मेरे प्यारे दोस्त ट्रिपलेट होता है। इसमें क्या होता है कि अन्य दोनों साइड के स्क्वायर का सम जो है वो सबसे बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है मेरे भाई ट्रिपलेट। ठीक है, आपको एकदम से अगर ट्रिपलेट की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको एकदम से ख्याल आया होगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो होता है वो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये जो होना चाहिए, ये जो होना चाहिए x की पावर 1/3, ये 2 के बराबर होना चाहिए। यही तो है भाई इसका मतलब। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर यहां इसकी जगह 2 आ जाए, 5 की पावर 2, इसकी जगह 2, 12 की पावर 2, 5 की पावर 2 प्लस 12 की पावर 2 जो रहता है वो 13 की पावर 2 के हमेशा बराबर होता है। तो आपको कुल मिला के इसकी जगह 2 लाना है। ये पावर 1/3 कहां से आया है? क्योंकि इस करनी के अंदर 3 दिया हुआ है। जब करनी के अंदर से 3 हटाओगे तो पावर में 1 के बटे में ये चीजें पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां से प्यारे दोस्त देखूं तो इधर से क्यूब रूट हटाओगे तो इधर क्यूब लगा दोगे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी x के अंदर क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसा ही क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अगर मैं इस नाम को ना लिखवा के लाता तो फिर कैसे कहते ऐसा ही नहीं पढ़ा रहे हो? ऐसा ही के सारे क्वेश्चन करा दिए, छुटकू छुटकू से क्वेश्चन है। एसआई के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उठा के दिखाइए मुझे कौन सा क्वेश्चन बड़ा है जो मैंने नहीं कराया हो। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन उठा के दिखाइए जो क्वेश्चन बड़ा है मैंने नहीं कराया हो। सर्ड्स इंडिसेस के क्वेश्चन उठाइए जो मैंने नहीं कराया हो, 2017 का हो, 2021 का हो। अब मुझे वो एसआई के क्वेश्चन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तभी तो ये क्वेश्चन उठा के ला रहा हूं। वो गलती है मेरी कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है। उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं अगर वो गलती है भाई साहब मेरी। लेकिन ये टाइप छूटा हुआ है, कभी पूछा नहीं गया है एसआई में, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मुझे लिखवाना पड़ा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 113। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको यहां 2-3 चीजें बताता हूं। अगर कभी भी आप लोगों को इस तरीके से चीजें दिख जाएं, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, ऐसे ही करते करते इन्फिनिटी तक चीजें जा रही हों, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे? इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनमें डिफरेंस 1 का हो, इस वैल्यू के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनमें डिफरेंस 1 का हो। और अगर बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस है तो आप प्लस वाला बड़ा वाला ले देंगे, और अगर बीच में माइनस है तो छोटा वाला आप लोग आंसर ले देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका यह होता है कि अगर ऐसे वैल्यूज में नहीं टूट रहा है जिसके बीच में डिफरेंस 1 का हो, तो आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। आपको दिया है 30 प्लस अंडर रूट के अंदर 30 प्लस अंडर रूट के 30, और कहां तक गई है संख्या? इन्फिनिटी तक। तो आपको 30 को ऐसे तोड़ना है, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनमें डिफरेंस 1 का हो। तो आप इसे तोड़ देंगे 30 को। 30 को कैसे तोड़ेंगे? 6 पंजे 30 होता है, तोड़ेंगे क्या? अगर आपने कहा यहां डिफरेंस 1 का है मेरे भाई, अगर बीच में प्लस आता है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी,
और अगर बीच में माइनस आता है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी। इस क्वेश्चन में बीच में प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा तरीका मेरे भाई ये है, अगर आपने यहां ये देखा मेरे भाई, यहां एक ही वैल्यू है 30, 30 चौक 120 और एक 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए मेरे भाई, और बटे में क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 11 और 1 12 हो जाएगा। 12 बटे 2 का मतलब क्या होता है, 12 बटे 2 का मतलब 6 होता है। क्या होता है, 12 बटे 2 का मतलब जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताइए। अभी हमने प्लस वाला किया, अगर बीच में माइनस वाला हो, अगर बीच में माइनस वाला हो तो मेरे प्यारे दोस्त माइनस वाला मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं, माइनस वाला मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं कि फिर से आप उस संख्या को इस तरीके से तोड़िएगा कि उनका डिफरेंस जो है वो 1 आ जाए। अगर बीच में माइनस है तो छोटा वाला ही आंसर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं 20 को तोड़ूं तो 20 को कैसे तोड़ूंगा, 20 को मैं तोड़ दूंगा 5 गुणा 4 में। तोड़ूंगा क्या 20 को 5 गुणा 4 में? अगर 5 और 4 में डिफरेंस देखूंगा तो 1 का डिफरेंस है। अगर बीच में माइनस है तो छोटा वाला ही आंसर होता है। होता है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। जब बीच में माइनस है तो आप क्या करेंगे, 1 + 4a माइनस 1/2। मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। अगर प्लस है बीच में तो प्लस लेंगे, अगर माइनस है बीच में तो माइनस लेंगे। एक ही वैल्यू कितनी है, 20, 20 चौक 80 और 1 81 का वर्गमूल 9 होता है। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 के बटे में 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आप कह देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त अभी हम लोगों ने क्या समझा, अभी हम लोगों ने प्लस वाली चीजों को समझा। मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं, मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, आप मुझे इसका जवाब देना मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा, 132 प्लस अंडर रूट के अंदर 132 प्लस अंडर रूट के अंदर 132, और ऐसे ही इन्फिनिटी तक आप लोग जा रहे हैं। दूसरा मैंने आपके सामने लिखा 28 प्लस अंडर रूट के अंदर 28 प्लस अंडर रूट के अंदर 28, और अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा अंडर रूट के अंदर 72 प्लस अंडर रूट माइनस 72 माइनस अंडर रूट के अंदर 72 माइनस अंडर रूट के अंदर 72, और ऐसे ही करते करते कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इन तीनों के जवाब दीजिए मुझे क्या होंगे, इन तीनों के जवाब दीजिए मुझे क्या होंगे। अगर मैं पहले वाले को देखूं तो क्या पहले वाला टूट सकता है, क्या पहले वाला टूट सकता है? 132 को मैंने तोड़ा, 11 गुणा 12 में तोड़ दिया, क्या दोनों में डिफरेंस 1 का है? तो आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस 1 का है। अगर दोनों में डिफरेंस 1 का है और बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा। पहले वाले का जवाब आप सभी ने दे दिया, 12 होगा। लेकिन जब बात तीसरे वाले का भी जवाब दे दोगे, 72 को आप तोड़ोगे, 9 गुणा 8 में तोड़ दोगे, दोनों में डिफरेंस 1 का है, माइनस है बीच में, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 8 हो जाएगा। पहले वाले का जवाब 12 हो जाएगा, तीसरे वाले का जवाब 8 हो जाएगा। लेकिन जब बात दूसरे वाले की आती है तो मेरे भाई यहां थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होती है। कौन सी दिक्कत महसूस होती है जी? ये ऐसी दो संख्याओं में टूटता ही नहीं है जिनमें डिफरेंस 1 का हो। 28 को आप तोड़ के देखिए, ऐसी दो संख्याओं में टूटता ही नहीं है जिनमें डिफरेंस 1 का हो। तो फिर कैसे करेंगे भाई? उसी के लिए तो ये फॉर्मूला बताया था, 1 + 4a 1 + 4a, और बीच में अगर प्लस है तो +1/2 हो जाएगा। देखिए 28 चौक 112 और 1 113 हो जाएगा। 113 + 1/2 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का जब हम लोगों को यूज करना है जब वो संख्या टूटे ही नहीं, तो आंसर आपको इस फॉर्मेट में ही वो ऑप्शन देगा मेरे भाई। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहां बनते हैं 2 केस, उन दोनों केसेस के बारे में सुनना थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं केस नंबर 1 बोलूं, अगर मैं केस नंबर 1 बोलूं तो थोड़ा सा प्यार से समझना। केस नंबर 1 ये कहता है
कि अगर आपके सामने चीजें मल्टीप्लाई में दी हुई हैं, यहां भी ए लिखा हुआ है, यहां भी ए लिखा हुआ है, यहां भी ए लिखा हुआ है, फिर से ए लिखा हुआ है, फिर से ए लिखा हुआ है, ऐसे अनंत बार ए लिखा हुआ है, तो आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर अनंत बार ए लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन का जवाब ए ही होता है। यानी जो भी इसके अंदर लिखा है, मान लो √7, √7, √7, √7, √7 अप टू इंफिनिटी, तो 7 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंफिनिटी तक ना देके, एक दूसरा केस ये होता है, अगर ये इंफिनिटी तक ना देके, अगर ये इंफिनिटी तक ना देके ये कुछ संख्याओं तक दे दिया जाए, अगर ये क्या हुआ, अगर ये इंफिनिटी तक ना देके कुछ संख्याओं तक दे दिया जाए, मान लो ये यहां तक दिया हुआ है, इस बार उसने इंफिनिटी तक नहीं दिया, अगर इंफिनिटी तक दिया होता तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता। लेकिन अगर वो इंफिनिटी तक ना देके और कहीं एक लिमिटेड संख्याओं तक दे दे, तो मेरे भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2⁻n-1 अपॉन 2⁻n। ये आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। अब n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ रूट्स, 1 2 3 4 5। यहां जो लिया है 5 बार रूट लिया है, तो 2 की पावर, यहां n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां आपने लिमिटेड टाइम्स जो है, यहां लिमिटेड टाइम्स जो है आप लोगों ने रूट लिया है, 4 बार लिया है, तो मेरे प्यारे दोस्त 5 को ऐसे का ऐसे ही लिखिए। 2 की पावर कितनी बार रूट लिया है, 4 बार, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में से 1 गया, 15/16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? मेरे भाई 2 केस बनते हैं, अगर चीजें अनंत तक जा रही हैं तो उस केस में वही क्वेश्चन का जवाब हो जाता है। अगर चीजें अनंत तक ना जाके किसी जगह तक जा रही हैं, तो जितने रूट आ रहे हैं 2 की पावर में उतने रूट लिख के -1 अपॉन 2 की पावर जितने रूट हैं। ठीक है, आज से पहले पढ़े नहीं हो क्या ये चीज? विकास बाबू नाम के आगे तो बाबू लगा लिया तुमने, आज से पहले पढ़े नहीं हो? पता नहीं कैसे आप लोग डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आज ही ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं। सैटरडे की क्लास जो है वो दिमाग में नहीं आती है, सैटरडे में छुट्टी वाला भाव होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां क्या है, बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस होता है तो आप इस संख्या के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि उनका डिफरेंस 1 आए। अगर ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं तो बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर बीच में माइनस है छोटा वाला आंसर होगा। अगर इसका फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है, एक ही जगह बस इस वैल्यू को रख लीजिए। दोनों तरीके मैंने बता दिए, मैंने प्लस वाला भी बता दिए, मैंने माइनस वाले भी बता दिए। अगर मल्टीप्लाई में दे दिया जाए, ये माइनस वाला पूछ लिया, अगर मल्टीप्लाई में दे दिया जाए तो मल्टीप्लाई में भी 2 केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है, पहला केस ये बनता है कि चीजें इंफिनिटी तक गई हो, उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट संख्या लिख जाएगी। दूसरा केस ये बनता है कि चीजें इंफिनिटी तक ना गई हो, जब इंफिनिटी तक ना गई हो तो चीजों का फॉर्मूला ये होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये 4 बार रूट लगा हुआ था, इंफिनिटी तक नहीं गया था, इंफिनिटी तक नहीं गया था मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस 5 को ऐसे का ऐसे ही लिखिए। 2 की पावर में जितने रूट हैं उतनी पावर लगा दीजिए, 4 उसमें से 1 घटाइए, 2 की पावर 4 नीचे लिख दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में से 1 गया 15, और नीचे क्या है 2 की पावर 4 16, हो गया क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, मुझे लगता है अब क्लास को बंद कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन है, बाकी 2 मिनट आज आप लोगों से बात जरूर की जाएगी, है ना, क्योंकि इस इस चैप्टर की बात नहीं है, इस बैच को बड़े शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर में हर एक चीज मैं करवा रहा हूं। तो इस बैच का बच्चा अगर परेशान हुआ तो फिर मेरा परेशानी का कारण बना।
आज आपके सामने, अब शांति बनाइए, क्लास खत्म हो चुकी है। आज आपके सामने मैंने बहुत बेसिक बेसिक सी चीज बताई जो आपकी जो है इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर आती है। सबसे पहली चीज मैंने बताई भिन्नों का कंपैरिजन करना, क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करके कर सकते हैं, ये भिन्नों का कंपैरिजन करना मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि क्रॉस मेथड हम लोग आरोही अवरोही क्रम के केस में नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहां से बात करूं, फिर मैंने आप लोगों को यहां माइनस वाली वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा समझाया कि माइनस में जो वैल्यू बड़ी होगी वो सबसे छोटी होती है, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। फिर मैंने आपको ये वाला बताया कि अगर ये रूट में वैल्यूज दी हुई हैं, दोबारा से सुनना, अगर रूट में वैल्यूज दी हुई हैं और जोड़ के बराबर आ रहा है तो मेरे भाई जिसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे कम होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा जी अगर ये जुड़ के बराबर नहीं आया तो कैसे करेंगे। उसका जवाब दिया मैंने कि फिर अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। अप्रोक्सीमेशन से कराओ जी, तो मैं अगली क्लास में ऐसे एक दो क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें आप अप्रोक्सीमेशन पे चला सको। ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। माइनस वाले में जब भी केस बने तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये होता है, हम डिटेल में यहां चीजें कर रहे होते हैं। डिफरेंस अगर बराबर आ रहा हो तो उन्हें जोड़ के देखिए, जो जुड़ के सबसे कम आएगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, जो जुड़ के सबसे कम आएगा वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है भैया, ये आपको बस सिखाने के लिए कहा गया था, है ना। इसके बाद मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, यहां भी बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है अगर आप उसे काट के लिखोगे, कहां कराया था वो, अच्छा वो मिटा दिया, जो सबसे बड़ी संख्या है अगर उसे रेसिप्रोकल में लिखोगे वो सबसे छोटी बन जाती है। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद ये चीजें बताई। अब आपने यहां देखा ये जुड़ के 18 आ रहा है, ये भी जुड़ के 18 आ रहा है, तो जब जुड़ के बराबर आ रहा हो तो मल्टीप्लाई देख लीजिए, 11 सत्ते 77 होगा, 10 अट्ठे 80 होगी। किसका मल्टीप्लीकेशन बड़ा है, इसका बड़ा है, ये बड़ा है तो यही तो बड़ा दे रखा है। पहली बात बिल्कुल ठीक है। आपने यहां देखा 17 और 11 28 आ रहा है जुड़ के, 15 और 13 28 आ रहा है जुड़ के, अगर जुड़ के बराबर आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लीकेशन 187 होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 195 होगा, इसका ज्यादा आ रहा है तो ये बड़ी है तो यही बड़ी दी हुई है। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने आप लोगों को यहां ये समझाई जब करनी के अंदर दिए हो तो पावर में ले जाओ, एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दो तो जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी होगी। यहां मैंने पावर के रूप में बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई थी, मैंने कहा था एचसीएफ से डिवाइड कर दो, जो संख्या बड़ी आएगी वो संख्या बड़ी होगी मेरे भाई। ठीक है, फिर यहां मैंने बताया कि भैया इससे कौन सी अधिक है, चारों ऑप्शन हम लोगों को चेक करने पड़ेंगे। यहां मैंने बताया कि एक ट्रिपलेट होता है मेरे प्यारे दोस्त, यहां मैंने ये बताया कि इसको तोड़ लो दो संख्याओं में, डिफरेंस 1 आना चाहिए, नहीं टूट रहा है तो फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई, माइनस में छोटा वाला आंसर होता है। यहां मल्टीप्लाई के दो केस बताए, अगर अनंत तक जा रही है कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसी संख्या को एज इट इज लिख दो, और अगर अनंत तक नहीं जा रही है, अगर अनंत तक नहीं जा रही है तो इस फॉर्मूले को लगा दो। ये एन क्या होता है, जितनी बार रूट है वो एन होता है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज मैंने आज आपको कराई है, ये क्वेश्चन मैंने आपको आज होमवर्क में दिया। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, मिलेंगे सोमवार को एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।